हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो इंटरेस्टिंग रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। ये जो रिसर्च रिपोर्ट है किनके ओर से देखने को मिल रही है, तो एक है सिटी की रिपोर्ट है एंड दूसरी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। यस, कल के दिन की भी बात करें, उसके पहले के दिन की भी बात करें, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर सिटी मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट्स है, ठीक है, आप इसको पहले कवर करते थे तो वापस इस प्रकार की वीडियोस को बनाया जाए। तो चलिए, दोनों के रिपोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें एक ही वीडियो में हम पेश करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे और एग्जैक्टली वो क्या बातें यहाँ पे बोल रहे हैं, किन सेक्टर के बारे में बोल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड क्या एग्जैक्टली उनके कमेंट्स है एंड उसी के साथ साथ क्या क्या रिस्क भी देखने को मिल रही है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने रिपोर्ट में कवर करके रखी हुई है। तो ऑब्वियसली किसी की रिपोर्ट को ब्लाइंडली कोई कॉपी करने की जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी थोड़ा बहुत स्टडी करने की कोशिश होती है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है। और ये दोनों रिपोर्ट्स जो है वो हमारे भारत देश से रिलेटेड ही, मतलब हमारा जो मार्केट है उससे रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली डिस्क्लेमर क्लियर कट देना चाहूँगा भाई, ये दो रिपोर्ट्स है वो सिटी मॉर्गन स्टैनली के पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो भी रिपोर्ट्स उन्होंने पेश की है भाई, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, कल के दिन के लिए नहीं कि अच्छा कल के दिन की बात हो रही है क्या ये 26,000 की बात करते हैं निफ्टी की। सो ये कल के दिन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे अमेरिकन बाजार में क्या चल रहा है तो ऑब्वियसली कल के दिन यहाँ पे कोई धमाका नहीं होने वाला है। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। काफ़ी लोग इस प्रकार की चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। सो मैं सारा टाइम फ्रेम आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे, इंक्लूडिंग रिस्क रिवॉर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम कवर करेंगे तो सिटी की रिपोर्ट को कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। सो जैसे कि मैंने कहा कि किसी की रिपोर्ट को ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है, बट ऑब्वियसली स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कुछ कुछ रिपोर्ट्स में हम लोग को काफ़ी अच्छे खासे इंसाइट्स मिल जाते हैं, ठीक है, जिससे हमें हमारे खुद के इन्वेस्टमेंट की जर्नी में मदद साबित यहाँ पे हो जाती है। सो जितना आपको अच्छा लगता है उस पॉइंट को आप पकड़ सकते हो, जितना खराब लगता है आप उसको छोड़ सकते हो, ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस। सो अगर मैं हाईलाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी 50 26,000 की बात हो रही है। कब तक? दिसंबर की बात हो रही है दोस्तों, इस साल के एंड तक यहाँ पे 26,000 तक जा सकता है निफ्टी 50, ऐसी बातें हो रही है। किसके ओर से? सिटी के ओर से भी एंड मॉर्गन स्टैनली की भी अगर बात करें तो वो भी अपसाइड एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। सो मॉर्गन स्टैनली को तो हम बाद में कवर करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया हम सिटी की रिपोर्ट को कवर कर रहे हैं। तो चलिए सिटी एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। जैसे कि आप चेक कर सकते हो कि निफ्टी 50, ठीक है, हम लोगों को टॉप से भाई 12-13% तो नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है ऑल टाइम हाई के हिसाब से, ठीक है। और ये कब से यहाँ पे हुआ है? सितंबर को टच किया था ऑल टाइम हाई, उसके बाद लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब लगभग 5 महीने तो हो गए हैं मोटा मोटी, आप ऐसा कह सकते हो। बाजार टॉप लेवल से मस्त 12-13% नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। मार्केट ऐसा ही चलता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एंट्री की होगी मार्केट में, अभी अभी निवेश किया होगा, खास करके लोग तेजी में ही निवेश करते हैं, ठीक है, उनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा और उनके लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस काफ़ी दर्दनाक साबित होता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो एकदम हायर लेवल पे बाइंग कर लेते हैं, ठीक है, उनके पोर्टफोलियो में जो गिरावट रहती है वो 20, 30, 40, 50, 60% तक चली जाती है क्योंकि एकदम वो टॉप पे बाइंग यहाँ पे कर लेते हैं। एनीवेज, सो सिटी की अगर हम लोग बात करें, जो कि ये इंटरनेशनल ब्रोकर है, आप सभी लोगों को बताया है। सो उन्होंने यहाँ पे बताया कि लगभग 26,000 के आसपास निफ्टी पहुंच सकता है दिसंबर 2025, मतलब ये साल खत्म होते होते तक। मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे करंट लेवल से 13% की जंप, ठीक है। अभी होगा नहीं होगा वो तो वो वक्त ही बताएगा, ठीक है, कोई यहाँ पे भगवान नहीं है, हर कोई अपने अपने कैलकुलेशन यहाँ पे बताते हैं। सो सबसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने बताया कि नो डाउट करेक्शन तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, बट हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन के हिसाब से जो लार्ज कैप है, ठीक है, अभी हम लोग को मतलब एक रीजनेबल इस हिसाब से चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस अगर हम लोग बात करें तो मेजर रीजन जो सिटी ने यहाँ पे बताया कि क्यों उनको ऐसा लगता है कि मार्केट अच्छा कर सकता है, तो उसके पीछे के 3 रीजंस उन्होंने बताए, ट्रायो बताया। उसमें से एक है डायरेक्ट इनकम टैक्स को कट करना, ठीक है, डायरेक्ट इनकम टैक्स को ही कट करना, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, जो बजट में फैसला लिया था। सेकंड, रेपो रेट में कटौती होना, ठीक है, जो अभी 25 बेसिस पॉइंट की हुई, एक बार रेट कट हुआ मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है कि आगे सीरीज ऑफ रेट कट देखने को मिलेंगे। आप अमेरिका के बाजार को देख लो कि कैसे 50 हो गया, फिर 25 ऐसे 100 बेसिस पॉइंट और वी कैन से 1% का रेट कट देखने को मिल गया। सो ये चीज़ें भी हमारे इधर देखने को मिल सकती है, हो गया दूसरा रीज़न। एंड तीसरा अगर हम बात करें दोस्तों तो इन्फ्लेशन धीमे धीमे करके नीचे यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। सो इन शॉर्ट उन्होंने ये कंसिडर किया कि कंजम्पशन
काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है एंड धीमे धीमे करके कैपेक्स भी हम लोग को अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो इसी पॉइंट को लेकर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है। एंड सेक्टर वाइज अगर हम लोग बात करें तो सिटी को यहाँ पे लगभग कौन कौन से सेक्टर अच्छे लग रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बैंक उनको अच्छा लग रहा है, ठीक है। टेलीकॉम की अगर बात करें वो अच्छा लग रहा है एंड हेल्थ केयर अच्छा लग रहा है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि उन्होंने अंडरवेट किया है, मतलब शायद से उनको लग रहा है कि इतना कुछ खास पोटेंशियल नहीं होगा, तो आईटी सेक्टर ऐसा लग रहा है उनको, मेटल लग रहा है एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी काउंटर्स जो रहते हैं, ठीक है, वो उनको लग रहा है। तो 3 सेक्टर से रिलेटेड उन्होंने पॉजिटिव कमेंट्री दी है, 3 सेक्टर को लेकर उन्होंने नेगेटिव थोड़ा बहुत कमेंट्री देके रखी हुई है। देन नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो वो है हमारे देश का अर्निंग्स की। अगर हम लोग बात करें ईपीएस की बात कर ले, उसके ग्रोथ के आउटलुक की बात कर ले, तो वो उनको रोबस्ट यहाँ पे लगते हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे कहें जो कैपेक्स भी देखने को मिल जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग की अगर हम लोग बात कर ले तो वो भी आने वाले समय में धीमे धीमे सुधारते हुए देखने को मिल सकती है। फिजिकल कंसोलिडेशन की अगर हम लोग बात करें 2025 से अच्छा 2026 में हम लोग 26 मतलब फिनेंशियल ईयर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करें हैं, कैलेंडर ईयर के हिसाब से हम लोग बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। एंड प्लस आरबीआई की अगर हम बात करें अभी लिक्विडिटी सुधारने के लिए, सो आरबीआई ने जो स्टेप्स यहाँ पे लिए हैं तो उसके चलते भी अभी डेफिनेटली थोड़ा बहुत सुधार हम लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हम लोग को लेट होते हुए देखने को मिली थी, इंक्लूडिंग रेगुलेटरी बर्डन्स, इस चीज़ के चलते स्लो डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा था, तो अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसका फायदा इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पे हो सकता है, मतलब मार्केट को भी हो सकता है, ये प्रेडिक्शन उन्होंने करके रखा हुआ है। अच्छा, अभी सब कुछ तो अच्छा नहीं होता है, इसमें रिस्क भी क्या है, तो उन्होंने बोला है कि खास करके आप देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि सारी चीज़ें हम लोग को ठीक ठाक देखने को आप मिल सकते हैं, बट सबसे बड़ा अगर कोई रिस्की पैटर्न है तो वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है पोटेंशियल रिस्क, जो कि रहेगी यूएस मार्केट की ओर से। यस, उन्होंने बताया कि अमेरिका का जो मार्केट है उसके ओर से हम कह सकते हैं, एंड उसी के साथ साथ स्लोअर ग्लोबल ग्रोथ, इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक जो उन्होंने बातें बोल के रखी हुई है उसके बीच में बाधा डाल सकती है। बट उसके बावजूद भी उनका यही कहना है, नो डाउट अनसर्टेनिटीज देखने को मिल रही है, बट जो फंडामेंटल्स है, ठीक है, वो ओवरऑल हम लोग को इंप्रूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जब फंडामेंटल्स इंप्रूव हो जाते हैं तो आपके ऊपर ये जो इम्पैक्ट रहते हैं अनसर्टेनिटीज के एंड बाकी एक्सटर्नल इश्यूज के चलते, उसका असर कम देखने को मिल जाता है। तो ये पॉइंट सिटी ने अपने रिपोर्ट में बता के रखा हुआ है। सो इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें, जो सिटी की बातें हो रही है कि वो दिसंबर तक निफ्टी 26,000 का एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ पे चल रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि बैंक, हेल्थ केयर एंड टेलीकॉम सेगमेंट उनको अच्छा लगता है, ठीक है। एंड अगर देखा गया तो बजट में लिया फैसला रेट कट, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों के चलते एंड इन्फ्लेशन नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाएगा, इस चीज़ के चलते उन्होंने पॉइंट्स बोल के रखे हुए हैं। रिस्क फैक्टर है अमेरिका का मार्केट, ये भी उन्होंने चीज़ें बोल के रखी हुई है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो मॉर्गन स्टैनली की भी अगर हम बात करेंगे तो एग्जैक्टली मतलब सेम चीज़ नहीं है, बट मार्केट से रिलेटेड उन्होंने पॉजिटिव कमेंट्री देखे यहाँ पे रखी हुई है। जैसे कि देखो, सबसे पहले तो उन्होंने भी ये बोला है कि एग्जैक्टली मार्केट का बॉटम क्या होता है, कौन होता है, उसको प्रॉपरली बताना भाई, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ये किसी को भी नहीं पता है। बट उन्होंने ये बताया है कि इंडियन इक्विटीज़ को अगर आप खरीदते हो, ठीक है, वो एक विदेशी ब्रोकर हम लोग को देखने को मिल जाता है रिपोर्ट निकालने वाले, सो वो विदेशी इन्वेस्टर को ये बात बोलते हैं कि अगर इंडियन मार्केट में निवेश करोगे तो रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल बोलकर यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो खास करके उन्होंने बताया कि इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे करेगा आने वाले समय में, किसके बीच में, एज अ ईएम बोले तो इमर्जिंग मार्केट मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो कि डेवलपिंग कंट्रीज जो रहते हैं, ठीक है, उनके जो मार्केट्स होते हैं उसमें अगर देखा गया सबसे बेस्ट मार्केट इंडियन मार्केट को ही बोला जाता है, और उसमें अगर देखा गया तो इंडियन मार्केट अपना जो परफॉर्मेंस है इमर्जिंग मार्केट में वो लगातार अच्छा रखेगा। ये भी पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये सारी जो चीज़ें वो यहाँ पे बता रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स की बात करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम पट होगा करके, ठीक है। 3 to 5 ईयर्स के हिसाब से भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, अर्निंग ग्रोथ भी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। उसी के साथ साथ प्राइवेट कैपेक्स साइकिल भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, एंड इस चीज़ के चलते काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट हम लोग को सुधरते हुए देखने को मिलेंगे। सो ये भी एक लॉन्ग टर्म का व्यू मॉर्गन स्टैनली का हमारे मार्केट के प्रति देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगेन जो चीज़ हम लोग को सिटी के रिपोर्ट में देखने को मिली थी कि कंजम्पशन काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है, कमबैक देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और इसके पीछे का रीज़न भी उन्होंने बताया कि पर कैपिटा जो जीडीपी का लेवल रहता है वो अभी हम लोग को $2,000 एवरेज के आसपास जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ज़्यादा लोग अगर खर्च यहाँ पे करेंगे तो इसका बेनिफिट तो इकोनॉमी को होगा ही होगा। तो इस प्रकार के पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। रिस्क की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने अपने रिपोर्ट में रिस्क का कौन सा फैक्टर यहाँ पे सामने रखा हुआ है, सो उन्होंने यहाँ पे बताया है, जो कि आप चेक कर सकते हो कि
जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि इंडियन मार्केट में अगर आप निवेश करते हो तो रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, बट यहाँ पे उन्होंने क्या देखा है, देखिए, इफ ग्लोबल क्यूज डोंट सरप्राइज नेगेटिवली, मतलब यस वही चीज़ कि अगर बाहर से अगर देखा गया कोई एकदम ही खराब न्यूज़ अगर नहीं आती है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंडियन मार्केट आपको अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पे दे दे। बट हम कह सकते हैं कि अगर बाहर से अगर कोई खराब, अगर एकदम ही सरप्राइजिंगली कोई नेगेटिव न्यूज़ अगर आ जाती है तो फिर वो पूरे दुनिया भर के मार्केट के लिए खराब चीज़ रहती है। तो ये एक प्रॉब्लम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वरना अगर देखा गया तो इंडियन मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है, ये कंक्लूजन के फॉर्म में उन्होंने बताने की कोशिश की है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो उनका कहना यही है कि इंटरनली अगर देखा गया तो इंडियन मार्केट जो अभी हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है वो इंटरनली रीजन की वजह से इतना ज़्यादा वीकनेस देखने को नहीं मिल रहा है, खास करके एक्सटर्नल रीजन के चलते हम लोग को ये पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, सो अगर एक्सटर्नल फैक्टर अगर सुधर जाते हैं एंड इसी के ऊपर सरकार काम कर रही है, आपको पता है एक्सटर्नल फैक्टर मतलब भाई ट्रम्प ही है। ठीक है, अगर आपने उनको मना लिया, उनसे रिलेटेड चीज़ें थोड़ा बैकफुट पर जाकर अगर नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर ली एंड अगर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया तो डेफिनेटली फॉरेन इन्वेस्टर भी शायद से इंडियन मार्केट की ओर वापस यहाँ पे फोकस बनाकर कम बैक यहाँ पे कर सकते हैं। ये भी हम लोग को एक इन बिटवीन द लाइन पॉइंट चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूंगा भाई, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए वीडियो था। सीटी और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट थी, वो मैंने जस्ट आप लोगों के सामने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में यहाँ पे प्रेस यहाँ पे करके रखी हुई है। सो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।